में हथियारों की ड्रोन डिलीवरी कराते हैं। ये हथियारों के तस्कर, ये नशे के सौदागर, ये वसूली वाले गैंगस्टर्स के जरिए खालिस्तान का झंडा उठाए दुनिया भर के मुल्कों में छिपे हैं वो गुनहगार जो भारत के टुकड़े करना चाहते हैं। वो जमीन जो इन जरायम धंधों वालों के लिए जन्नत है, वो है कनाडा। इनकी तस्करी, वसूली, हत्या और अवैध कारोबार के तार कनाडा से लेकर अमेरिका तक, ब्रिटेन से लेकर यूरोप तक, दुबई से लेकर खाड़ी के देशों तक, थाईलैंड से फिलीपींस तक फैले हुए हैं। हर दर्जे के गुनाहों के इस गठजोड़ के निशाने पर भारत से लेकर दुनिया भर के देशों में पंजाबी फिल्मों के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, कलाकार होते हैं। इस वसूली गैंग के टारगेट पर क्लब ओनर्स के अलावा खिलाड़ी और सिंगर्स तक होते हैं। उगाही के लिए डॉक्टर्स से लेकर बिजनेसमैन तक को धमकियां देते, हत्याएं कराते हैं। खालिस्तान के नाम पर खूनी खेल और जरायम के मेल को नेस्तनाबूद करने के लिए भारत की सरकार ने विदेश से लेकर देश तक एक्शन शुरू कर दिया है। विदेशी मंचों से भारत के नुमाइंदे कनाडा जैसे मुल्क के दो मुँहेपन पर करारावार कर रहे हैं, तो देश की धरती पर एक साथ 54 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। पंजाब के मनसा से लेकर मोगा तक, फिरोजपुर से बठिंडा तक और राजस्थान में श्रीगंगानगर तक गैंगस्टर्स, अपराधियों, आतंकियों के गठजोड़ वाले कई ठिकानों पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के छापे चल रहे हैं। दिल्ली से अमृतसर तक चिंतन मंथन और प्लानिंग चल रही है। इस बार कनाडा के पीएम ट्रूडो ने भारत पर उंगली उठाकर दुनिया के सामने खुद के पापों का पर्दा गिरा दिया है। अब भारत रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। अब देश से विदेशों तक होगा हर आतंक पर आर पार। कनाडा की ओर से खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों के समर्थन में जब से भारत के ऊपर तोहमत मढ़ने की कोशिश की गई है, भारत ने तब से कनाडा की मंशा, मजबूरी और बदनीयती का हर मंच, हर मोर्चे पर पर्दाफाश किया है। कनाडा की संसद में बयान देने के इतने दिनों बाद भी ट्रूडो के पास भारत के खिलाफ ना तो कोई तथ्य है, ना कोई सबूत है। लेकिन भारत ने पहले भी कनाडा में छिपे दर्जनों आतंकवादियों, अपराधियों, गैंगस्टर्स के खिलाफ सबूत दिए थे और अब भारत के अंदर भी इनके गठजोड़ पर बड़ा प्रहार किया है। देश के अलग अलग हिस्सों में अपराधियों, गैंगस्टर की खोज में अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। वो लॉरेंस का गुर्गा हो या अर्श डल्ला का दलाल, बच नहीं पाएगा। वो पन्नू के भाड़े का टट्टू हो या रिंदा और लांडा जैसे पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों का ओवरग्राउंड वर्कर, बच नहीं पाएगा। क्योंकि भारत की धरती पर खालिस्तान के नाम पर चल रहे खेल और आतंक की साजिश के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन शुरू हुआ है। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने 6 राज्यों के 50 से अधिक ठिकानों पर छापेमारियां शुरू की हैं। ये छापेमारी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में उन ठिकानों पर हुई है जहां गैंगस्टर आतंकवादियों के गुर्गों का कोई कनेक्शन मिला है। पंजाब में 30 जगहों पर, राजस्थान में 13 जगहों पर, हरियाणा में 4 जगहों पर, उत्तराखंड में 2 और दिल्ली, उत्तर प्रदेश में एक जगह पर एनआईए की टीमें उन सुरागों की तलाश कर रही हैं जिनका खुलासा हुआ है, जिनमें खुलासा हुआ है कि विदेशों में बैठे खालिस्तान समर्थक आतंकवादी और गैंगस्टर्स भारत में ओवरग्राउंड वर्कर्स के जरिए ड्रग्स और हथियारों के धंधे को चला रहे हैं और उनकी हवाला फंडिंग भी की जा रही है। आज सुबह से ही एनआईए की छापेमारी जारी है। तकरीबन 50 से ज्यादा लोकेशन है 6 राज्यों में। पंजाब में 30 लोकेशन बताई जाती हैं और अगर हरियाणा की बात करें 4, और इसके अलावा हम जानते हैं कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, इन सब जगहों पे रेड्स हुई हैं। और ये बता दें कि मास्टरमाइंड बैठे हों कनाडा में या कहीं और, लेकिन जो उनके फुट सोल्जर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, यानी उसके एसोसिएट्स। अब जो प्राथमिक जानकारी हमें मिली है, जोरा नाम का एक व्यक्ति है, अर्श डल्ला का जो एसोसिएट है, उसे डिटेन कर लिया गया है। फिरोजपुर से डिटेन करके उसके चंडीगढ़ पूछताछ के लिए लाया जा रहा है। भारत में चल रही ये कार्रवाई तस्करी, हत्या, वसूली और आतंकवाद के उस गठजोड़ को तोड़ने के लिए की जा रही है जिसमें पाकिस्तान का आईएसआई बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए के पास खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों, गैंगस्टर्स और पाकिस्तानी आईएसआई के नेक्सस को लेकर बड़े इनपुट इकट्ठा हो चुके हैं।
जो अब तक भारत में गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ में जमा किए गए। यूएपीए जैसी संगीन धाराओं में गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि गैंगस्टर्स खालिस्तान समर्थक आतंकवादी और आईएसआई के नेक्सस का इस्तेमाल टेरर फंडिंग, ड्रग्स, हथियारों की सप्लाई के साथ साथ विदेशी धरती से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में किया जा रहा है। ऐसे तमाम सबूतों के हवाले से एनआईए अब कार्रवाई कर रही है, जिसमें पंजाब के फिरोजपुर से लखबीर लांडा और अर्श डल्ला के गुर्गों की धरपकड़ शुरू हुई है। इसमें एक नाम सुंदर उर्फ जोरा का भी है, जो फिरोजपुर से एनआईए के हत्थे चढ़ा है। ऐसे आरोपियों और संदिग्धों की पड़ताल में एनआईए ने हरियाणा के फतेहाबाद जिले के हरजीत सिंह के घर पर भी छापे मारे, क्योंकि पता चला है कि हरजीत सिंह के गैंगस्टर अर्श डल्ला से रिश्ते हैं। इसी तरह दिल्ली से भी यादविंदर उर्फ जशनप्रीत नाम के शख्स के घर भी छापे पड़े हैं, जिसके खाते में विदेशों से फंडिंग हुई है और जो लगातार फोन से विदेशों में संपर्क पर रहा है। देश के 6 राज्यों में 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी उन आरोपियों, संदिग्धों और अपराधियों के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई है, जिनके रिश्ते विदेशों में जा छिपे या भारत की जेलों में बंद गैंगस्टर्स के साथ होने के सबूत मिले। इसमें लॉरेंस बिश्नोई से लेकर बम्बिहा गैंग तक और अर्श डल्ला से लेकर पाकिस्तान में छिपे खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों तक के गुर्गों पर एक्शन हो रहा है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू और दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत दशकों पहले से दुनिया को सतर्क करता रहा है। मजहबी आतंकवाद का सामना करने वाले हिंदुस्तान ने बार बार पश्चिमी देशों को इसके खतरे को लेकर चिताया, लेकिन कनाडा जैसे मुल्क है जो आज भी अपनी धरती पर पाकिस्तानी आईएसआई और आतंकियों की गठजोड़ से खालिस्तान की आग को हवा दे रहे हैं। कनाडा को मुंहतोड़ जवाब देने और दुनिया में टेरर फंडिंग के पंजाबी संगीत के इस सितारे पर उन्हीं गुनहगारों की काली छाया पड़ गई जो भेड़ की खाल में छिपे भेड़िए हैं। पंजाबी सिंगर मूसेवाला की हत्या के पीछे जिन गुनहगारों का हाथ होने के सबूत मिले हैं, उनके खून से रंगे हाथ कनाडा में बैठे खालिस्तानी समर्थक आतंकवादियों से मिले हुए हैं। इन हथियारों के हाथ ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई करने वाले गैंगस्टर्स से मिले हुए हैं और उनके हाथ पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के गुर्गों से। भारत से लेकर विदेशों तक जो सुराग मिले हैं, उसके आधार पर भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए हैं। उसके हवाले से यह खुलासा हुआ है कि अर्श डल्ला जैसे खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी पाकिस्तान से हथियार और ड्रग्स की ड्रोन डिलीवरी करा रहे हैं। भारत की जांच एजेंसी एनआईए ने बड़ा क्रैकडाउन किया है। खालिस्तान और गैंगस्टर नेक्सस के ऊपर एनआईए ने 50 जगहों पर छापेमारी की है। एनआईए की टीमें लगातार यहां पर छापेमारी कर रही हैं। यहां से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी एनआईए की टीम को मिली है, साथ ही कुछ गिरफ्तारी भी एनआईए की टीम लगातार कर रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कनाडा में बैठा हुआ आतंकी अर्श डल्ला वहां से फंडिंग करता है और टारगेटेड किलिंग करने के लिए जो ओवरग्राउंड वर्कर मौजूद हैं पंजाब में, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही फिरौती के लिए भी जो फंडिंग पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई अर्श डल्ला के माध्यम से कर रही है, उसका भी यहां पर प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरीके की लगातार गतिविधियों को अंजाम जो खालिस्तानी और गैंगस्टर हैं वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कर रहे हैं। विदेश में जो खालिस्तानी इस वक्त मौजूद हैं, उनकी भी एनआईए ने लिस्ट तैयार की है और उनसे जुड़े हुए जो लोग भारत में मौजूद हैं, उनकी संपत्तियां आने वाले समय में जब्त की जाएंगी। एनआईए को इसकी जांच में पता चला कि भारत में अपराधियों तक अत्याधुनिक हथियार पहुंचाने के लिए अर्श डल्ला पाकिस्तान में बैठे अपने साथी गैंगस्टर नवीन बाली की मदद लेता है, जिसके बाद ड्रोन के जरिए पंजाब के बॉर्डर तक हथियार भेजे जाते थे। हथियारों की सप्लाई के लिए ही बम्बिहा गैंग के गैंगस्टरों ने खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला से हाथ मिला लिया था। बाद में खालिस्तान समर्थक गतिविधियों में वो शामिल हो गया। एनआईए की कुछ दिन पहले दाखिल चार्जशीट में यह खुलासा हुआ है कि अर्श डल्ला भारत में वसूली गैंग भी चलाता है। उसके निशाने पर पंजाब फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से लेकर सिंगर और एक्टर हुआ करते हैं, जिनसे वो प्रोटेक्शन मनी भी वसूलता है। इसके अलावा पंजाब के क्लब मालिकों से लेकर परचून की दुकानों तक और डॉक्टर्स से लेकर खिलाड़ियों तक से भी उगाही की जाती है। खुलासा हुआ कि खालिस्तान समर्थक आतंकवादी अब पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री से लेकर कबड्डी लीग पर भी कब्जा करने की फिराक में है। इसी कोशिश में कनाडा में छिपकर बैठे सनोवर ढिल्लों ने संदीप नांगल जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की हत्या भी कराई थी। एनआईए ने अपनी जांच के बाद बाकायदा कोर्ट को वो नाम भी बताए जो इन लोगों के टारगेट पर थे।
इसमें बड़े व्यापारी, पंजाबी सिंगर और राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोग शामिल हैं। पता चला है कि गैंगस्टर कौशल चौधरी, सुखप्रीत सिंह और अमित डागर जैसे अपराधियों ने विदेशों में अपने साथियों के साथ मिलकर बाकायदा अपनी दहशत फैलाने के लिए कंट्रोल रूम तक तैयार किया हुआ है। इन गैंग्स के पास भारत में 700 से ज्यादा शूटर्स मौजूद हैं जो पैसे लेकर किसी की भी टारगेट किलिंग करने का काम करते हैं। ऐसे तमाम सबूत मिलने के बाद ही भारत सरकार ने